आप लोगों को भी क्या डर लगता है? क्या आपके बच्चे भी रात को डर कर उठ जाते हैं? या आपको बिना बात का किसी ऐसी बात का भय रहता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है? क्या किसी की मृत्यु का भय आपको रहता है? क्या किसी के सपनों का भय आपको रहता है? क्या आपको बुरे सपने आते हैं? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हमें जीवन में किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ का भय हमारे मन में नहीं होना चाहिए। परंतु कई बार हम जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों से भयभीत रहते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि इन चीज़ों से भी कोई डर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें मन में आने से भी भय हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी का काम करती हैं। आज मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको हनुमान जी के एक ऐसे मंत्र के बारे में जिससे आप भूत प्रेत किसी भी तरह का आपको भय हो, आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ का भी भय हो, तो आप इस मंत्र से दूर कर सकते हैं। हनुमान चालीसा हम सब लोग पढ़ते हैं। हम सब लोग हनुमान चालीसा को इस तरह से पढ़ते हैं कि वो हम रट कर पढ़ लेते हैं, परंतु उसकी एक एक लाइन का एक एक जो उसका शब्द है उसका अलग अर्थ है। अगर हम उस लाइन को, उस शब्द को अपने दिल में उतार कर पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हम दूर कर पाएंगे। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो अजर हैं, अमर हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का महत्व पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एक तरफ ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर कष्ट, हर संकट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। ये एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी की कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में ज़्यादा है क्योंकि ये पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है। और यह भी कि इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है, जिसके कारण उनकी भक्ति बहुत आसान हो जाती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ लें, सुंदरकांड पढ़ लें, बजरंग बली का पाठ पढ़ लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, आप लोगों को हनुमान चालीसा सबसे सरल लगेगा। हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी थी उस समय पर वो राम जी के परम भक्त थे और इसी के कारण ही, इसी उनके विश्वास के कारण ही औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। और कहा जाता है कि वहीं पर उनकी बंदी गृह में ही बैठकर हनुमान चालीसा लिखी गई और अंत में कुछ ऐसा अजीब हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये हनुमान जी का ही प्रताप था कि औरंगजेब जैसा व्यक्ति भी उन्हें ज़्यादा देर तक जेल में बंद करके नहीं रख पाया। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। हनुमान जी की भक्ति करना बहुत आसान है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भय है, किसी भी तरह का कोई डर है, तो आप हनुमान चालीसा अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ 2 पंक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें रोज़ाना पाठ करना है और आपके जीवन से किसी भी तरह का भय मुक्त हो जाएगा। आप लोगों को किसी भी, आपको अग्नि से भय है, आपको ऊंचाई से भय है, आप लोगों को किसी भी बात से डर लगता है, बच्चों को बुरे सपने आते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो मात्र 2 लाइनें पढ़ने से ही हनुमान चालीसा की ये जो 2 पंक्तियां मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, इन्हें पढ़ने मात्र से साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो लोग इन पंक्तियों का पाठ कर सकते हैं। चलिए आपको इन पंक्तियों के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी इन पंक्तियों को देख सकते हैं और इन्हें इसे देखकर पढ़ सकते हैं। आप लोगों को रोज़ाना इनका पाठ करना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस इतना सा आपको पाठ करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। एक ही लाइन है, आप लोगों को कुछ भी बहुत बड़ा नहीं करना। आप लोग बस मन को स्थिर करके एक जगह पर बैठ जाएं और इस पंक्ति का पाठ बार बार करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पाठ को करने मात्र से ही आपके जीवन से हर तरह का भय दूर हो जाएगा। किसी भी तरह का भय हो, आप लोगों को इस पाठ का रोज़ाना जाप करना चाहिए। बार बार इसे जपें और इसको करने मात्र से आप देखें आपको कैसे लाभ मिल रहा है। बच्चों को तो इसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार, तरह तरह के भय होते हैं।
तो इसलिए इस पंक्ति का अगर रात को सोते समय बच्चे पाठ करते हैं, इस पंक्ति को आप 21 बार आप पढ़ सकते हैं या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भी इसे पढ़ सकते हैं। 21 बार पढ़ने से आप लोगों को बहुत ही उत्तम प्रभाव मिलता है। बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी इसे पढ़ते पढ़ते, और ऐसे में आपके जीवन से सभी तरह के भय भी दूर हो जाएंगे। करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कितना लाभ मिला है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।